Good morning, my dear students. I'm Meenu, your maths teacher. I hope you all are fine and doing your work properly. In the last video lecture, we have discussed exercise 1.3. Today we will start exercise 1.4. But before that, we will discuss some important things and then we will start the exercise. So let us see. This is number system. नंबर सिस्टम जो है पूरे मैथमेटिक्स का जो नंबर सिस्टम होता है बेटा वो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट है रियल और दूसरा है कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर्स जो हैं वो हम फर्दर क्लासेस में स्टडी करेंगे। ये स्टार्ट होता है क्लास 11th में चैप्टर नंबर 5 में। जो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 11th का वहाँ हम स्टडी करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स के बारे में। रियल नंबर्स छोटे से लेकर बड़े होने तक, आज तक क्लास 10th तक, टिल क्लास 10th आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सभी हैं रियल। ठीक है, बिल्कुल जब आप छोटे थे आपने 1 2 3 0 पढ़ना स्टार्ट किया और बड़े होने तक अभी तक आपने बहुत सारे नंबर्स के बारे में स्टडी किया, वो सभी नंबर्स थे रियल नंबर्स। चाहे वो नंबर 3/4 हो, चाहे √3 हो, चाहे 3.4 हो, कैसा भी नंबर हो, आज तक आपने जितने भी नंबर्स पढ़े हैं वो सभी हैं रियल। ठीक है, रियल नंबर आगे टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं, एक है रैशनल और एक है इररेशनल। अब रैशनल नंबर्स आप सभी को पता है जो p/q फॉर्म के होते हैं, हमने इनके बारे में स्टडी भी किया है, कल भी किया था 1.3 एक्सरसाइज में। p/q, q इज नॉन जीरो एंड p एंड q आर को-प्राइम इंटीजर्स। तो हमने रैशनल नंबर्स के बारे में जानते हैं जो इस टाइप के नंबर होते हैं 3/4, 5/6, 7/8। फाइन, ये रैशनल नंबर्स भी आगे टू पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और ऐसे ही जो इररेशनल नंबर है उनकी ये क्वालिटी होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। अब हम इनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। रैशनल नंबर तो हमें पता है कि क्या होते हैं, ठीक है। अब इनकी जो क्वालिटी है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। रैशनल नंबर हमेशा दो तरह के होते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रैशनल नंबर हमेशा दो तरह के होते हैं, एक तो होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। इसका क्या मतलब है? टर्मिनेट का मतलब होता है रुक जाना, किसी स्टेज पर जाकर अगर कोई नंबर रुक जाता है, खत्म हो जाता है, तो वो होता है टर्मिनेटिंग। दूसरे केस में है कि अगर वो टर्मिनेट नहीं होगा, मतलब कि अगर वो नहीं रुकेगा तो वो रिपीट जरूर होगा, मतलब उसकी डिजिट्स जो हैं वो रिपीट जरूर होंगी। आज आपको एक बात बताती हूँ, आप एक एक्टिविटी घर पे करके देखिएगा। आप किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से डिवाइड करके देखिएगा, कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे 7/8, 4/6, 13/16, किसी भी नंबर को किसी भी नंबर से आप डिवाइड करके देखना, हमेशा ये दो बातें आपको मिलेंगी, या तो वो नंबर टर्मिनेट होगा, अगर नहीं होगा तो वो रिपीट जरूर करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ दो एग्जाम्पल लिखे हैं। 10/2, 10 को अगर आप 2 से डिवाइड करो तो कितना आता है 5, मतलब ये टर्मिनेट हो गया। 10 को 3 से डिवाइड करके देखो कितना आएगा 3.333333, ये कभी रुकेगा ही नहीं, ये क्या होगा, रिपीट होगा। तो यही दो क्वालिटीज होती हैं रैशनल नंबर्स की, कि हम पूरे मैथमेटिक्स में किसी भी नंबर को अगर किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो या तो वो नंबर खत्म हो जाएगा, अगर नहीं होगा तो क्या होगा, वो रिपीट जरूर करेगा। ये हुई बात हमारे रैशनल नंबर्स की। अब बात करते हैं इररेशनल। अब इररेशनल क्या होंगे? ऐसे नंबर जो ना तो कभी रुके और ना ही कभी खत्म हो, ना ही रिपीट हो, ना तो कभी रुकें और ना ही कभी रिपीट हो, इन नंबर्स को क्या बोलते हैं, इररेशनल नंबर। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं ये लिख दूं 4.10, 100, 1000, 10,000, ये चलता जा रहा है, कभी नहीं रुकेगा और कभी भी नहीं रुकेगा और कभी भी ये रिपीट नहीं करेगा। अब इस टाइप के नंबर होते कौन से हैं? वो नंबर्स जिनके स्क्वायर रूट नहीं निकलते, जैसे √13, √17, √19, √21, √23, इस तरह के बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके प्रॉपर स्क्वायर रूट नहीं निकलते, तो उनका आंसर हमेशा क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। फाइन, this is all about the number system, and now we will start exercise 1.4.
अब हम एक प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि कोई भी रेशनल नंबर हो p बाई क्यू फॉर्म में, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि रेशनल नंबर के पास दो ही क्वालिटी होती हैं, या तो वो टर्मिनेट होगा, अगर टर्मिनेट नहीं होगा तो रिपीट होगा। तो एक तो ये चीज कि जैसे ये एक नंबर दिया हुआ है और मुझे बताना है कि इसके पास ये वाली क्वालिटी है या ये वाली क्वालिटी है, तो एक तो सिंपल सा मेथड है कि मैं 13 को 3125 से डिवाइड करके देख लूं कि उसकी एक्सपेंशन कैसी आ रही है। अब उसमें तो मेरा बहुत सारा टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी है जो हमारी हेल्प करती है क्वालिटी को जानने में। कैसे? उसने ये कहा है कि आप हमेशा जो भी p बाई क्यू फॉर्म का नंबर हो उसके डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स बना लो। जैसे मेरे पास ये नंबर है 3125, डिनोमिनेटर में मैंने इसके प्राइम फैक्टर्स बना लिए। कहता है इसके प्राइम फैक्टर्स में अगर सिर्फ 2 आए या 5 आए या दोनों आ जाएं, 2, 5 और बोथ, तो आंसर होगा टर्मिनेटिंग, मतलब उस नंबर की क्वालिटी होगी टर्मिनेटिंग। और अगर उसके अलावा कुछ आता है तो क्वालिटी होगी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो मैंने यहाँ पर दोनों तरह के केसेस लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है एक्सरसाइज 1.4 का 13/3125। तो मैंने 3125 के ये प्राइम फैक्टर्स बनाए जो आप सभी को आते हैं बनाने। तो प्राइम फैक्टर्स में देखिए सिर्फ 5 आ रहा है, ठीक है। तो 2 आता तब भी टर्मिनेटिंग होता, 5 आ रहा है तब भी टर्मिनेटिंग होगा, 2 और 5 दोनों मिक्स आ जाएंगे तब भी टर्मिनेटिंग होगा। तो अभी क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल वे है, आपको डिवाइड करने की भी जरूरत नहीं है। इसके अंदर देखिए ये है 343, इसके प्राइम फैक्टर्स मैंने बनाए, तो प्राइम फैक्टर्स में देखो क्या आ रहा है? 7 आ रहा है, तो 2 भी नहीं है 5 भी नहीं है, क्या आ गया? 7 आ गया। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो इसका ये आंसर होगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा हो जिसके प्राइम फैक्टर यूं बन रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो क्या आंसर होगा? देखिए 2 और 5 तो ठीक है, लेकिन 7 तो आ गया ना। 2 और 5 के अलावा जैसे ही कुछ और आएगा आंसर होगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो बस आपको सिंपल सी यही बात याद रखनी है, डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर्स चेक करने हैं। If they contains 2 or 5 or both, the answer is terminating. Otherwise, the answer is non-terminating repeating. This is question number 3. इसके अंदर आपको ये 3 नंबर्स जो है वो गिवन है, इनको देख करके आपको बताना है कि इनकी क्या क्वालिटीज हैं, और अगर इनको हम p बाई क्यू फॉर्म में लिखते हैं तो q की क्या क्वालिटी होगी। तो सबसे पहले तो हम ये नंबर देखते हैं 43.123456789। 9 के बाद ये नंबर रुक गया, खत्म हो गया, आगे कुछ भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये नंबर कैसा हुआ बेटा? टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग नंबर्स कैसे होते हैं? उनको हम क्या बोलते हैं? रेशनल। और रेशनल नंबर की फॉर्म कैसी होती है? p बाई क्यू होती है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने सीखा है कि अगर टर्मिनेटिंग हो तो Q के जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं, Q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसके अंदर क्या होगा? कंटेन्स 2 और 5 और बोथ। सिंपल, ठीक है, कि 9 पे खत्म हुआ तो टर्मिनेटिंग हुआ। टर्मिनेटिंग किसकी क्वालिटी है? रेशनल नंबर की। रेशनल नंबर कैसे होते हैं? p बाई क्यू फॉर्म में। और q की फिर क्या क्वालिटी होगी? q के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे उसमें या तो 2 आएगा या 5 आएगा या फिर दोनों भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 0.120 1200 1200 124 टाइम्स 0। ये नंबर तो खत्म ही नहीं हो रहा, और आगे देखो ये साइन भी लगा हुआ है। अगर ये साइन लगा हुआ है तो इससे एक बात तो क्लियर है कि ये नंबर कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग है। और रिपीट हो रहा है? बताइए, नहीं हो रहा। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, कहीं कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रही है। कहीं आप सोचो कि जीरोस रिपीट हो रही हैं, नहीं, यहाँ 1 0 थी, फिर 2 हो गई, फिर 3 हो गई, फिर 4 हो गई, ठीक है। तो कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ये कौन सी कैटेगरी है? ये कैटेगरी किसकी होती है? इर्रेशनल नंबर की। तो इसके अंदर तो क्यू का कोई सवाल ही नहीं उठता। तो ये क्वेश्चन यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं
43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो ये सेम है फर्स्ट की तरह, लेकिन दोनों में फर्क क्या है, इसके ऊपर बार लगा हुआ है। बार मतलब रेपिटेशन, बार बार ये रिपीट हो रहा है। अगर मैं इसको लिखूं तो ये यूं लिखा जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। और ऐसे ये कभी रुकेगा नहीं। एक तो ये रुक नहीं रहा, नहीं रुक रहा तो ये नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ, ठीक है। और दूसरा उसमें इतनी डिजिट्स हर बार रिपीट हो रही हैं, तो नंबर कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर कैसे होते हैं, रैशनल होते हैं, ठीक है। रैशनल कैसे नंबर होते हैं, p बाई क्यू फॉर्म के। अब क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो q के जो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उसके अंदर 2 और 5 के अलावा कुछ और भी आएगा, ठीक है। 2 और 5 को छोड़कर कुछ और आएगा, एनीथिंग, कुछ भी उसके अंदर आ सकता है। 2 और 5 जो है वो आए या ना आए मैटर करता है, लेकिन उसके अलावा कोई और नंबर जो है वो जरूर आएगा, ठीक है। या आप ये कह सकते हो कि क्यू के प्राइम फैक्टर्स की फॉर्म इस टाइप की नहीं होगी, ठीक है, ऐसी फॉर्म नहीं होगी, इसके अलावा कुछ और जरूर होगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन. So I have discussed with you all questions of exercise 1.4. I am sending a PDF also in which you can see the solutions, and this is your homework to exercise 1.4 in your math notebook. So do your work, take care and bye bye.